बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी फ्रेंड, हमेशा की तरह आज भी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक्स लेके आए और सबसे अमेजिंग ट्रिक है, आपको शूज़ ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी बगैर 1 रुपया ज़ाया के। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो फर्स्ट टिप ये है कि अक्सर औक़ात जब हम लोग नलकियाँ रखते हैं तो नलकियों के धागे एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं, जिससे बहुत उलझन होती है, ठीक है। और जो नलकियाँ हमें चाहिए होती है उसको ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। तो नलकियों को रखने के 2 तरीके तो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पर उसकी वीडियो मौजूद है। लेकिन आज तीसरा तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आपको जो नलकी चाहिए होगी वो वक्त पर मिल जाएगी और आपको उलझन भी नहीं होगी। तो इस तरह के आइसक्रीम के जो बॉक्सेस होते हैं, हम लोग अक्सर औक़ात इनको हाली समझ के फेंक देते हैं या हम अपने इस इस्तेमाल में नहीं लाते। इनको फेंका ना करें, बल्कि ये बहुत कारआमद होते हैं। आप इस तरह से, अगर आपके पास कोई सी भी थर्माकोल की शीट्स हैं, ये अक्सर औक़ात हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लेके आते हैं तो उनके साथ आती हैं, ये भी फेंका ना करें, ये भी बहुत काम की होती है। ये देखिए, मैंने इस डिब्बे के साइज़ का इसको कट करके इसके अंदर फिक्स कर दिया है। अब उसके बाद फिर इसके अंदर अगर आपके पास टूथपिक हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप झाड़ू ले लें, जो फ़र्श धोने वाला झाड़ू होता है आप वो ले लें। और उसके तिनके जो होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं और वो इस काम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। आप फिर वो इस साइज़ से कट कर लें जितनी की टूथपिक्स होती हैं, और आप इसके अंदर इसको फिक्स करते जाएँ। इस तरह से मैं टूथपिक इसके अंदर लगाती जा रही हूँ। इस तरह से सारे टूथपिक इसके अंदर लगा दें और उसके बाद फिर आप इनके ऊपर नलकियाँ लगा दें। जो जो नलकियाँ आपके पास हैं उनका धागा आप अच्छी तरह से लपेट के तो इसके ऊपर आप लगाते जाइए। ये देखें, इस तरह से जैसे मैंने लगाई हैं। तो इससे ये होगा कि जो भी नलकी हमें चाहिए होगी वक्त पे मिल जाएगी। सामने कलर सारे नज़र आ रहे होंगे। और इसके अलावा अगर सुइयाँ हैं, अगर आपके पास मकनातीस का कोई छोटा सा पीस है तो उसके साथ चिपका के दरमियान में रख दें। अगर नहीं है तो फिर आप इसी के ऊपर इन सुइयों को भी चिपका सकते हैं। ये देखिए, जिस तरह से मैंने दरमियान में चिपका दिया। अब हमें कोई भी चीज़ ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। हमें जो भी नलकी चाहिए होगी, जिस कलर की हमारे सामने मौजूद है, हम आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये टिप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक लाजमी कर दें। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आज की नेक्स्ट टिप ये है कि अक्सर औक़ात हम लोग जब चार्जर वगैरह लगाना होता है तो एक स्विच के साथ हमारा कोई फ्रिज या कुछ और लगा होता है, तो हम उसका स्विच जो होता है वो नीचे उतार के फेंक देते हैं, जिससे बच्चे इसको उठाते हैं या तार को खींचते हैं, तो जिससे हमारी बिजली की चीज़ों का नुकसान होता है। तो दूसरा हमें लगाना होता है। तो अब इसका क्या किया जाए कि ये साथ ही लटका रहे और दूसरा भी हम लोग साथ में लगा लें। तो आपके पास इस तरह से खाली बोतलों के ढक्कन तो ज़रूरी घर में मौजूद होंगे। तो एक ढक्कन ले लें और उसको दरमियान से काट लें। छुरी को गर्म करके काट लें। छुरी को गर्म किए बगैर भी कट सकते हैं, लेकिन इससे आपकी बहुत एनर्जी वेस्ट होगी। आप यूँ छुरी को गर्म करें और इसको तार के साइज़ का कट कर लें, जिस तरह से मैंने कट किया है। आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया है इनके साइज़ का। ये देखें, इस तरह। अब मैं कोई सी भी डबल साइडेड टेप ले लूँगी और मैं इसकी उल्टी साइड पे इसको एक साइड पे चिपका दूँगी। ये इस तरह से आप इसको उल्टा करें और उसके ऊपर डबल साइडेड टेप चिपका दें इस तरह से। और इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो मैं ऊपर से उतार के इसको दीवार के साथ वहाँ चिपका दूँगी जहाँ पर हमारा ये बोर्ड लगा हुआ होगा। ये अब ये मैं स्विच उतारूँगी। अगर मुझे इसके साथ चार्जर लगाना है तो मैं ये वाला स्विच उतार के इसके साथ इसको हैंग कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर चार्जर लगा दूँगी। और जब फिर मैं चार्जर उतार लूँगी तो फिर उसके बाद मैं इसको दोबारा से उसके साथ लगा दूँगी। इससे ये होता है कि हमारी बिजली की चीज़ें भी बच जाती हैं और ये लगा भी खूबसूरत होगा, और इसके अलावा हमारा नुकसान भी नहीं होगा, ना ही बच्चे तारों को छेड़छाड़ करेंगे। और ये लगा हुआ भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हम लोग जब भी कपड़े लेके आते हैं, स्पेशली जेंट्स के जो कपड़े होते हैं वो इस तरह के डिब्बों में पैक होते हैं, ठीक है। इसका गत्ता बहुत मजबूत होता है, इसलिए मैंने ये इस्तेमाल किया। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप इसके अलावा कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। उसका डबल आपको फिर गत्ता इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले तो मैं इन दोनों पार्ट्स को अलग कर लूँगी। ये मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि इसका गत्ता बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, अंदर वाला जो होता है, ठीक है। ये और ये बियरेबल होता है, ये वज़न बर्दाश्त कर सकता है अपने ऊपर। ये देखिए, अब ये साइड से खुल गया है। अब मैं इसको जोड़ने के लिए स्कॉच टेप ले लूँगी और इसके किनारों पे स्कॉच टेप लगा दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से बंद हो जाए। ये देखें, जिस तरह से अभी मैं आपको लगाना सिखा रही हूँ कि इसके दोनों पार्ट्स बंद हो जाएँ, ठीक है। कम्प्लीटली इसको दोनों साइड्स पे लगाना है, यानी जहाँ से दरमियान में मैंने कट किया। ये देखें, अब दोनों पीसीस पे मैंने इसको स्कॉच टेप को लगा दिए। अब ये मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुके हैं। अगर तो हमें 2 पार्ट्स वाला स्टैंड चाहिए तो ये 2 काफ़ी हैं, लेकिन मैंने चूँकि 3 पार्ट्स वाला स्टैंड बनाना है तो फिर मैं इसके लिए एक और गत्ता भी ले लूँगी। ये कार्डबोर्ड जो है मैंने एक लिया है सिंगल। अगर आपके पास यही हैं तो फिर आप इसको डबल लें, ठीक है। ये मैं नीचे वाले पार्ट में रखूँगी इसलिए मैंने इसको सिंगल लिया है। अगर आपने दरमियान में या ऊपर में लगाना है तो फिर इस तरह के 2 कार्डबोर्ड रख के उनको जोड़ें और उसके ऊपर इस तरह से शीट चढ़ा दें। ये देखिए, इस तरह नीचे मैंने इसलिए शीटें चढ़ाई क्योंकि ये नीचे ज़मीन के ऊपर पड़ा होगा, तो इसलिए इसका यानी कि कुछ मैटर नहीं करता कि शीट ना भी चढ़ी हुई हो तो भी। ये तीनों अब ये रेडी हो चुके हैं। 3 पार्ट्स वाला मैं स्टैंड बनाऊंगी जूते रखने वाला।
ये देखें। अब मैं ले लूँगी बोतलें खाली। ये मेरे पास बोतलें पड़ी हुई थी जिनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, इनको फेंका ना करें, बहुत यूज़फुल होती हैं। आज 1 रुपया ज़ाया किए बगैर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत मैं आपको शू होल्डर बनाना सिखाऊंगी। अब सबसे पहले ये नीचे में पार्ट रखूँगी, ठीक है। इसके बाद फिर मैं, अगर ग्लू गन आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरी वाइट ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ग्लू गन बेस्ट होगी कि इससे मजबूती के साथ बोतलें इसके साथ जुड़ जाएंगी। सबसे पहले ये देखिए, इस तरह से मैंने चारों बोतलों को जोड़ना है इसके ऊपर। उसके बाद फिर ये वाला पार्ट इसके ऊपर रखना और जहाँ जहाँ इसके ढक्कन बने हुए वहाँ वहाँ सुराख कर देना है, ठीक है। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी कर सकते हैं, चाहें तो कटर की मदद से भी कर सकते हैं और चाहें तो कैंची की मदद से भी कर सकती हैं। ये देखें, इस तरह सबसे पहले आप निशान लगाएं बॉर्डर रख के नीचे। दोनों ऊपर वाले पार्ट्स पे इसी तरह निशान लगाना। नीचे वाले पार्ट जो होगा वो उसके ऊपर नहीं लगाना और ऊपर वाले दोनों पार्ट्स के ऊपर इसी तरह से निशान लगा के चारों तरफ से फिर ये ढक्कन वाले जो होगा उसको निकाल लेना है, दरमियान से खोल बना लेने हैं, ठीक है। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। इस दौरान अगर आप चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दें और लाइक कर दें। ये देखें, इस तरह से हम लोगों ने होल निकाल लिए इसके अंदर से, जो जहाँ ढक्कन बना हुआ था वहाँ से हम लोगों ने सुराख कर लिए। अब मैं ये इसके ऊपर रखूँगी, जो बोतलें जिसके ऊपर मैंने चिपकाई हुई थी उसके ऊपर अब मैं इसके ढक्कन के अंदर से इनको गुजारूँगी। बहुत ईजीली गुजर जाएगा। ये देखें, इसके साइज़ का मैंने काटा था इसलिए ये बहुत आसानी से इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। इस तरह चारों ढक्कन जो है मैं इसके अंदर फिक्स कर दूंगी और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगी, ठीक है। ढक्कन खोल के बोतल को पहले फिक्स करना है, फिर उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगाना है। ये देखें, अगर आपको 2 पार्ट्स वाला बनाना है तो फिर आपका ये स्टैंड रेडी हो चुका है, लेकिन मुझे 3 पार्ट्स वाला बनाना था तो फिर मैंने इसके ऊपर 4 बोतलें और ली हैं। अब चूँकि नीचे ढक्कन लगे हुए थे तो इसलिए मैंने बोतल के नीचे वाला पार्ट कट कर दिया था और उन चारों ढक्कनों के ऊपर रख दिया था। ये देखें, इस तरह से अब मैं इसको जोड़ दूँगी। इसके ऊपर भी ग्लू लगा के इसको भी इसके साथ जोड़ दूँगी और अब कार्डबोर्ड का जो तीसरा पार्ट है मैं इसके ऊपर लगाऊंगी और इसी तरह से इसको भी फिक्स करूंगी जिस तरह मैंने दूसरे को फिक्स किया है। ढक्कन उतारूंगी, बोतल को इसके अंदर से आसानी से गुजारूंगी और फिर उसके बाद इसके ऊपर मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी। तो बगैर 1 रुपया ज़ाया किए घर की फालतू चीज़ों को इस्तेमाल करके मैंने कितना ज़बरदस्त शूज़ होल्डर आपको बनाना सिखा दिया। गत्ते हम लोग अक्सर बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन इनको फेंका ना करें। और ये देखेंगे, क्योंकि मैंने कपड़ों का वाला इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि ये वज़न ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं। ये देखें, और नीचे वाला जो इस पर इतना वज़न नहीं क्योंकि वो ज़मीन पर ही पड़ा हुआ है तो इसलिए वो कार्डबोर्ड का सिंगल पीस लिया। तो अगर आपके पास सारे कार्डबोर्ड के पीसीस हैं तो फिर आप इनको डबल करके जोड़ लें। तो ये देखें जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अब तो लाइक बनता है यार। तो चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट टिप की तरफ। ये देखें, केले अक्सर औक़ात हम लोग जब लेके आते हैं तो ये 3 से 4 दिन निकालते हैं, इसके बाद ख़राब हो जाते हैं। एक तरीका तो मैंने आपके साथ एलुमिनियम फॉइल वाला शेयर किया हुआ है। अगर आपके घर में एलुमिनियम फॉइल नहीं है और अगर आप फ्रिज में नहीं रखते केले, बाहर रखते हैं, तो फिर आप ये बेहतरीन तरीका यूज़ करें कि आप इस तरह से पानी के अंदर इसकी जड़ों को डिप कर दें। ये जो इसका नीचे वाला पार्ट होता है इसको पानी के अंदर डिप कर दें। इस तरह से भी 4 से 5 दिन तक आपके केले बाहर जो है वो भी सही रहेंगे। अंदर बाहर से इसका छिलका तो बेशक काला हो जाएगा, लेकिन अंदर से जो केला होगा वो बिल्कुल सही रहेगा और ख़राब होने से बच जाएगा। लेकिन अगर आप इसको बगैर इसी तरह ना फ्रिज में रखेंगे और ना ही इसी तरह से पानी में रखेंगे तो फिर 2 दिन से ज़्यादा आपका केला बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।